अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। शहर के समीपस्थ मोयल नगरी भरवेली से लगे हीरापुर में हनुमान जयंती से पहले मंदिर समितियों और साधक के बीच विवाद की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों ने थाने में पहुंचकर अपनी बातें रखी हैं और हनुमान जयंती पर्व में चोला धारण किए जाने के मामले को पुलिस द्वारा सुलझाए जाने का भरोसा जताया है। चोला धारण करने के लिए चुने गए साधक ने आरोप लगाया है कि उसके साथ जातिगत तौर पर भेदभाव किया जा रहा है, जबकि दूसरे पक्ष इसे निराधार बता रहे हैं। थाने में पहुंचकर दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और पुलिस भी इस विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रही है। बालाघाट शहर में दशहरा चल समारोह के रूप में वर्षों से चली आ रही परंपरा का हरियाणा के सोनीपत और पानीपत की तर्ज पर निर्वहन किया जाता है, जिसमें मुकुटधारी महाराज अपनी वानर सेना के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा शहर जय वीर महावीर के जयकारों से गुंजायमान होता है। पहले ये परंपरा बालाघाट शहर तक ही सीमित थी, लेकिन अब गांव-गांव में इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जिसमें साधक की नियुक्ति मंदिर समिति द्वारा तय होती है। बालाघाट शहर के समीपस्थ मोयल नगरी भरवेली के निकट हीरापुर में हनुमान जयंती पर्व उत्साह के साथ मनाया जाना है, जिसमें चोला धारण करने की परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। जानकारी में बताया गया कि विष्णुधाम मंदिर समिति द्वारा चोला धारण करने के लिए सानिध्य का नाम तय किया गया, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर समिति के द्वारा पड़ोसी गांव के निलय सोनवाने को चोला धारण करने के लिए तय किया गया। इसी के बाद गांव में विवाद पैदा हो गया। निलय ने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव समिति के साथ ही वो संघ से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आस्था के साथ उसने साधक की भूमिका निभाने के लिए मंदिर में रहकर पूजन और तप शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने जातिगत रूप से भेदभाव किया और पूजन पाठ करने से रोका और गालियां भी दी गईं। मंदिर में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में चोला धारण का कार्यक्रम होता है। इस बार भी हो रहा है, जिसमें समिति द्वारा मुझे पाठकर्ता के रूप में चयनित किया गया, परंतु ग्राम के कुछ लोगों और सरपंच पति भरवेली अनिल बिसेन जी एवं उनके साथियों द्वारा मुझे इस कार्यक्रम के लिए रोका जा रहा है, ताकि मैं चूँकि मैं एससी वर्ग से आता हूँ, तो उनका कहना है कि आप एससी वर्ग के व्यक्ति इस कार्यक्रम में कैसे करते हैं, चोला धारण कर सकते हैं, ये उनका कहना है। और मुझे कई प्रकार की गंदी गालियाँ दिया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है उनके द्वारा। बार बार ऐसे उनके द्वारा मेरे साथ कृत्य किया जा रहा है। जी, कितने दिनों से आप तपस्या कर रहे हैं? मैं 6 जनवरी 2026 से मैं यह तब चालू कर दिया हूँ। अच्छा, जैसे आपका नाम अनाउंस हुआ तो तब उन्होंने आपत्ति नहीं उठाई? नहीं, तब किसी ने आपत्ति नहीं उठाए थे। बाद में फिर किसी अन्य लड़के को 29 जनवरी 2026 को किसी अन्य लड़के को मेरे खिलाफ में उठा दिया गया है। जी, अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? इस चीज़ में मेरे साथ न्याय हो, मैं ये चाहता हूँ। अभी कब रामनवमी का पर्व आ रहा है? रामनवमी नहीं, हनुमान जयंती का। अच्छा, हनुमान जयंती कब आ रही है? इस मामले में क्या है, मुझे न्याय हो, रिपोर्ट दर्ज हो तथा उचित कार्रवाई हो, मैं ये चाहता हूँ। अभी आपने लगभग कितने दिन से पाठ करना शुरू कर दिया है? 6 जनवरी 2026 से मेरा पाठ चालू है। इस पाठ के दौरान क्या क्या करना पड़ता है अपने को? इसमें सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ करना पड़ता है, कई प्रकार के नियम है इसमें हमारे, और सुबह शाम पूजा पाठ करना पड़ता है और वह मंदिर में ही रहना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। आप कितने दिनों से फिर मंदिर में थे लगभग? मैं 6 जनवरी से मंदिर में ही। तो आपको फिर कब हटाया गया वहाँ पे? मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया गया है किसी अन्य को। कब किया गया? ये 29 जनवरी 2026 से। और जो मेरे बैनर फ्लेक्स लगे हुए थे वो उनको ही फाड़ दिया गया है। अच्छा, आपके समिति के लोग जो है वो आपके साथ हैं? जी, हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं एवं कोषाध्यक्ष महोदय भी हैं हमारे साथ में, और सचिव महोदय भी है। हाँ, लेकिन वो भी पता नहीं। जब मतलब पूरी समिति आपके साथ है, तो उनको किसने खड़ा किया जब पूरी समिति आपके साथ में है? तो भरवेली सरपंच पति और कहते हैं एसडीएम कार्यालय में कार्यरत नरेंद्र आर्विकर जी एवं अन्य लोगों द्वारा। उनका क्या मानना है कि वो बनेंगे, बोल रहे हैं? जी हाँ, वो बनेंगे। तो ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन पाठ करेगा? ये समिति द्वारा निर्धारित होता है। इस मामले में भरवेली सरपंच पति अनिल बिसेन और अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में पहुंचकर शिकायत दी है, जहां चोला धारण करने वाले निलय सोनवाने ने बताया कि समिति के निर्णय पर ही उसका नाम मनोनीत किया गया था और उन्होंने जनवरी माह से ही मंदिर में रहकर पूजा पाठ शुरू कर दी है। आरोप लगाया गया कि दलित समाज का होने की वजह से जातिगत रूप से उसे रोका जा रहा है और उनके चोला धारण करने का विरोध
विरोध किया जा रहा है। इस मामले में दूसरे पक्ष ने भी थाने में पहुंचकर अपनी बातें रखी हैं, जिसमें आरोपों को लेकर मंदिर और गांव की प्रतिष्ठा को बदनाम करने की साजिश बताया गया है। इस संबंध में भरवेली सरपंच पति अनिल बिसेन ने कहा कि किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चोला धारण करने को लेकर समझाया गया था। जो शिकायत की गई वो निराधार है। हमने संज्ञान लिए थे, दोनों पक्षों को बिठाकर निर्णय न निकलने की स्थिति में जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने समझाई थी कि एक चिट निकाल लेते हैं, जिसका नाम इस वर्ष आएगा वो इस वर्ष करेगा, जिसका नहीं आएगा अगले साल करेगा। ये एक समाधान था जिसको उन्होंने अस्वीकार किया और कहा कि हमसे जो बनेगा हम करेंगे। और तभी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि हम तुमको इन किन प्रकारण करके दबाव डालेंगे, तुमको फंसाएंगे, पर हम अपने काम में सफल होंगे। इसलिए कल उन्होंने एक झूठी और फर्जी बेबुनियाद शिकायत की है, जो पूर्णतः निराधार है। उसका प्रमाण ये सब आए गाँव वाले हैं, ये लोग बताएंगे कि वो सही है गलत है। और ये क्या मूर्ति बनने का विरोध कर रहे हैं या फिर अभी चोला धारण, क्योंकि ये दूसरी चीज निकल के? हाँ, ये दो विषय है। चोला धारण करना ये अभी वर्तमान का काम है। निलय जी रहते हैं माने गाँव में। निलय जी का हीरापुर मंदिर से उतना ही संपर्क है जितना हमारा। जैसे कि हम दोनों अलग अलग गाँव के हैं, तो यदा कदा समय हम लोग वहाँ पर आयोजन प्रयोजन में जाते हैं। मूलतः वहाँ पर जो भी काम होते हैं वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, वहाँ की स्थानीय समिति के द्वारा होता है। पर चूँकि एक बड़ा विराट काम हो रहा है तो कुछ आसपास के और जिले भर के सभी लोग जुड़े हैं, तो उसमें हमारी सहभागिता, उन्हें ऐसा लगता होगा जिन्होंने हमारे कल नाम लिया, इसलिए उन्होंने हमारा नाम लिया। रही बात जो चूल्हा धारण करने का विवाद है, ये जो विवाद है स्थानीय स्तर का मसला है, जिसे बैठकर सुलझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता है। और उन्होंने सुलझाने की बजाय एक हट बना लिया है कि मुझे ये काम करना, चाहे मुझे किसी भी स्तर में जाना पड़े। इसलिए बार बार वो शिकायत कर रहे हैं। इसके पहले जो एक लालू धानेश्वर है, 2 साल पहले इन्होंने ऐसा ही विवाद लाए थे, उसका निपटारा भी हम ही लोगों ने बैठ करके भरवेली राम मंदिर में किया था। इस बार भी हमने 3 बार प्रयास किया, 3 बार उनको बिठाला, पर इस बार शायद जो निलय सुनवाने जी हैं और उनके जो भी सहयोगी लोग हैं, उन लोग को इस बात की ज़्यादा अकड़ है कि हम ही करेंगे, चाहे जो भी, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए ये स्थिति बन रही है, क्योंकि भगवान का काम है, विनय निवेदन और प्रार्थना का काम है। और मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। जिसको ईश्वर मौका देगा, ईश्वर जिससे चाहेगा वो बनेगा, अगली बार वो बन जाएगा और अच्छी सेवा देगा। तो वो मूर्ति निर्माण का क्यों विरोध कर रहे हैं? इस संबंध में सीएसपी मयंक तिवारी ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। चोला धारण किए जाने को लेकर सानिध्य नाम के युवक का नाम तय किया गया था। दूसरा निलय सोनवाने का नाम भी सामने आया है। इसे लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल जातिगत अपमान को लेकर प्रारंभिक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। दोनों पक्षों को समझाइश और सामंजस्य के साथ इस मामले को सुलझाया जाएगा। ये जो विषय है, ये विष्णुधाम इमली टेकरा ग्राम हीरापुर थाना भरवेली अंतर्गत एक मामला है, जिसमें आगामी जो हनुमान जयंती का कार्यक्रम है 2 अप्रैल को, उसको लेकर चोला धारण करने का एक विवाद है। इसमें समिति द्वारा प्रारंभ में एक सानिध्य शिववंशी नामक व्यक्ति को चोला धारण करने के लिए नामित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसके द्वारा उस को अस्वीकार करने की बात बताई गई है। तो इसी तारतम्य में उन्होंने निलय सोनवानी नामक व्यक्ति को चोला धारण करने के लिए घोषित किया। लेकिन वर्तमान में समिति के लोगों से जो बात हुई है, और जो इनमें 2 एक समूहों के मध्य, तो इसमें बात हुई है कि जो चोला धारण करने की बात है वो उसने कभी मना ही नहीं की है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है। और रही बात जो दूसरे निलय सोनवानी नामक व्यक्ति है, जो जिनका ऐसा आरोप है कि उनको जाति के उस पर, प्रथम दृष्टया इस पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। बाकी आज थाना भरवेली में दोनों पक्षों को बुलाकर उसमें एक इन सबके प्रथम दृष्टया सभी के कथन लिए जा रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो समस्या है इसका समाधान शीघ्र ही कर लिया जाए।